दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे ऐसी मछलियों के प्रजाति के बारे में, ऐसी मछलियों के बारे में चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, यानी कि साल का 12 महीने आप मछली पालन में जिन मछलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फार्मिंग के लिए, उनके बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में 3-4 मछलियों के किस्म के बारे में बताएंगे। सभी मछलियाँ जो आप पालते हैं उसी में से ये मछलियाँ हैं, गिनी चुनी मछलियाँ हैं जिनका डिमांड हमेशा बना रहता है, सालों भर बना रहता है और जिनका ग्रोथ भी सालों भर बना रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें सही किस्म का प्रजाति का चयन करके अच्छे मात्रा में मछली का बीज हम डालेंगे। तो अभी जैसे कि बरसात है, बरसात ख़त्म होगी, दिसंबर से ठंडी आएगी, तो ठंडी में भी यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी मछलियाँ बढ़े तो हम अभी इसी किस्म की मछली का फार्मिंग करेंगे, जो वीडियो में हम आगे बताएंगे। क्योंकि जो किसान अभी बच्चा डाल रहे हैं वो ये गलती ना करे। कुछ ऐसी किस्म है जो ठंडी में बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, बिल्कुल न के बराबर बढ़ती है। अगर आप उनका बच्चा, उनका सीड अपने तालाब में डाल देंगे तो ठंडी के 3 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। और न सिर्फ बर्बाद होंगे बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है, बीमारी भी लगती है उन मछलियों में। सभी के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। जो लोग भी अभी बरसात में मछली का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक ये जानकारी है। जो लोगों ने बच्चा डाल दिया है बहुत अच्छा है, जो लोग लेट कर रहे हैं उनके लिए ठंडी और नज़दीक आएगी। बच्चा डालने का समय निकलते जा रहा है, आप बच्चा को डलवाइए और फीडिंग स्टार्ट कीजिए। किसी भी प्रकार का मछली का आपको बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके लाखों लोगों को हम अभी तक बच्चा दे चुके हैं। मछली का बच्चा रेलवे जंक्शन तक भेज चुके हैं। आप ही लोगों में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी मंगवाइए। 1 नंबर क्वालिटी का बच्चा, कोलकाता का बच्चा हम देते हैं। हमारा ब्रूडर 4 किलो 5 किलो का रहता है, जिनके बच्चे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो आइए हम अब पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों अभी जैसे कि अगस्त है, अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपको समय मिलेंगे बरसात के, जिसमें मछलियाँ ग्रोथ करेगी। बरसात और गर्मी दोनों साथ साथ है, इसमें आपकी मछलियाँ ग्रोथ करेगी। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपकी मछलियाँ जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो अभी अगर हम बच्चा डालने का सोच रहे हैं तो कौन सी मछलियों के बच्चे हम अपने तालाब में डालें तो ठंडी में भी विकास करें। तो ऐसे कुछ मछलियाँ हैं, जैसे पहले नंबर पर ऊपर की लेयर से हम स्टार्ट करें तो सिल्वर कार्प या बिग हेड, या सिल्वर कार्प या तो बिग हेड। कतला भी है, लेकिन कतला का जो ग्रोथ है ठंडी में वो 90% कम जाता है, 10% ही वो ग्रोथ करता है। और सिल्वर कार्प का ग्रोथ 90% तक बनी रहती है ठंडी के दिनों में, क्योंकि ये ठंड प्रदेशों की ही मछली है। ये विदेशी मछली है, ठंडी में पाली जाती है। इनका शरीर का बनावट, शरीर में क्षमता ठंडी सहने को की होती है, ठंडी में भोजन करने की होती है और ठंडी में बढ़ने की होती है, ठंडी में प्रजनन करने की इनकी क्षमता होती है। तो सिल्वर कार्प हो गया ऊपरी लेयर की मछली, या तो सिल्वर कार्प डालिए या बिग हेड डालिए, दोनों में से कोई एक डालना है। मध्य लेयर की हम बात करें तो ठंड प्रदेश की एक और मछली ग्रास कार्प, इसे चाइना में या अन्य ठंड प्रदेशों में पाला जाता है। चाइना में भी बहुत अधिक ग्रास कार्प का फार्मिंग होता है। तो ग्रास कार्प का शरीर का ऐसा बनावट होता है और शरीर में इसकी ऐसी क्षमता होती है जो ठंडी में भी ये बढ़ती है, ठंडी में भी हरे चारे को खाती है, घास को खाती है, शैवाल को खाती है, बरसीम को खाती है, गोभी के पत्ते को बहुत अच्छे से खाती है। जहाँ अन्य मछलियाँ दाना नहीं खाती है वहाँ ग्रास कार्प बहुत अच्छा दाना खाती है। सबसे अधिक ये गोभी का पत्ता ठंडी में खाती है। तो हम कहना चाहते हैं कि अभी अगर आप ग्रास कार्प डालते हैं तो 2 महीना बरसात का, गर्मी का, और 2 महीना 3 महीना ठंडी का, यानी 4-5 महीना 6 महीना में आपका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सही मछली का चुनाव करें। बहुत सारे किसान भाई हैं जो अभी रोहू डाल देंगे, अभी कतला डाल देंगे, अभी मृगल डाल देंगे, तो 2 महीना ही आप उनका विकास ले पाएंगे। उसके बाद 3 महीना तक एक समस्या आएगी कि ग्रोथ नहीं आएगा, दूसरा समस्या आएगा कि उनमें रोग लग सकता है, क्योंकि ठंडी ये मछलियाँ अधिक बर्दाश्त नहीं करती है। और तीसरी नंबर पर निचली लेयर में रहने वाली मछली जो है कॉमन कार्प, यानी गोल्डन मछली, या फिर अमूर कार्प जब मिलेगा, दिसंबर माह में अमूर कार्प मिलता है, तो उस समय आप अमूर कार्प अपने तालाब में डलवा सकते हैं। ये 3 मछलियाँ हमने लेयर वाइज आपको समझा दिया। ऊपरी लेयर यानी ऊपरी परत में सबसे ऊपर निवास करने वाली सिल्वर कार्प,
मध्य में निवास करने वाली ग्रास कार्प, सबसे नीचे तली में निवास करने वाली कॉमन कार्प, जिसे चाइना भी बोला जाता है, गोल्डन भी बोला जाता है, पेट वाली मछली भी बोला जाता है। तो लेयर बाई हमने आपको समझा दिया। अब किन मछलियों को आपको नहीं डालना है, जो नए किसान है एकदम नहीं डाले, वो है पंगास, वो है रूपचंदा। ऐसे किसान जो नए किसान है, हाँ, अगले साल जिनको कल्चर करना है वो पंगास अभी डाल सकते हैं। छोटा बच्चा 1 इंच का, 1.5 इंच का, ऐसे बच्चों में ठंडी आते आते उनके पेट में चर्बी नहीं होगी। अगर आप अभी 50 ग्राम का, 100 ग्राम का डालते हैं पंगास, 300 ग्राम का हो जाता है ठंडी आते आते, तो उनके पेट में चर्बी होने लगेगी, तो पंगास मरने लगेगी। अगर अभी आपको पंगास और रूपचंदा 2025 के लिए स्टॉक करना है, 2025 में उनका फार्मिंग करना है, तो अभी आप डाल सकते हैं। लेकिन 1 इंच से 1.5 इंच का ही डालना है, जो ठंडी आते आते भी बहुत बढ़े तो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम तक जाए, उससे अधिक नहीं। क्योंकि छोटी मछलियाँ रहेंगी उनकी जान बच जाएगी, बड़ी मछलियाँ रहेगी उनकी जान नहीं बचेगी। और जिन किसान भाइयों का अभी 400-500 ग्राम का पंगास है, 300 ग्राम का है, वो 15 दिसंबर से पहले हार्वेस्टिंग कर लेंगे। कौन सी मछली डालना है, कौन सी मछली का बीज डालना है, तो कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिघेड का बीज आप डाल सकते हैं। कतला रोहू का बड़ा बच्चा मिलता है जैसे 100 ग्राम का, तो वो डालिए। और पंगास, रूपचंदा एकदम नहीं डालना है ऐसे किसान को जिनको फार्मिंग करना है अभी से, क्योंकि बीच में ठंडी आएगी, दाना खाना बंद होगा और मछली मरने लगेगा। नए किसान को एकदम नहीं डालना है। जिनको बच्चा बेचना है या अगले साल 2025 में फार्मिंग करना है, वो 1 इंच का रूपचंदा, 1 इंच का पंगास या 1.5 इंच का पंगास, 1.5 इंच 2 इंच का रूपचंदा हाई डेंसिटी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे माध्यम से बहुत सारे किसान भाइयों के मछलियों के बच्चे जेके फिश फीड, दाना और दवाइयाँ ग्रोथ बढ़ाने वाली दी जा रही है। तो 6 महीने गर्मी ठंडी का आप सही से इस्तेमाल कीजिए, मछली पालन में सही से ग्रोथ लीजिए।